अब हम लोग 2025 के जो मॉडल पेपर है हिंदी का, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। सभी के सभी प्रश्न आसान हैं, आपको पहले से याद होगा तो बताइएगा, और अगर नहीं याद होगा तो हम तो बताइए करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 2024 का पढ़ा था ना, उसमें डायरेक्ट किताब से क्वेश्चन था, यहाँ पे पहले व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है सर। हतोत्साहित होना, संतप्त होना, प्रसन्न होना या कृपण होना। याद कर लीजिए लो सर कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होगा हतोत्साहित होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ये तो बहुत प्रसिद्ध है सर। अप्रिय होना, प्रिय होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लाल पीला होना, लाल पीला होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना, मुद्राएं बनाना, रंग बदलना, क्रोध करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला बताइए, हाय बताइए। गोद में सोने वाला, तो गोद में सोने वाला को बोलते हैं अंकशाई, याद रखिएगा। सुन लीजिए क्यों। अंक का मतलब होता है गोद और शाई का मतलब होता है सोना। शाई 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 शाई, मतलब शाई का मतलब क्या होता है, सोना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बताइए, अंकशाई। शिक्षा शब्द है, शिक्षा क्या है, शिक्षा स्त्रीलिंग है। जी हाँ सर, शिक्षा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभा पुलिंग है सर, सभा क्या है, पुलिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परीक्षा भी पुलिंग है, याद रखिएगा। शिक्षा पुलिंग है ना भाई। 6 नंबर सभा स्त्रीलिंग शब्द है, हम पुलिंग कर दिए, कोई बात नहीं, चलिए अब ठीक है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। परीक्षा क्या है आप बताइए, परीक्षा पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है, हमको लग रहा है स्त्रीलिंग है। परीक्षा दी जाती होती है, हाँ स्त्रीलिंग है, थैंक यू सो मच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घी पुलिंग है बाबू, घी में गलती मत कीजिएगा लोग, घी कौन सी है, पुलिंग है, ऑप्शन नंबर। स्त्रीलिंग पुलिंग बड़ा बढ़िया टॉपिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, 2 ही भेद हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में जाइएगा तो 3 भेद है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 को है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची बताना है, बताइए क्या होगा। व्योम, है, वाजी, पावक, ऑप्शन नंबर डी पावक हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल का क्या होगा, रश्मि, सरोज, सरोज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चा। जो बहुत बोलता है वाचाल बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिनेता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, जल में रहने वाली सेना नौसेना, वो पिछले मॉडल पेपर में आया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, कमल, हाँ अपने समास आ गया, एकदम आसान है सर। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए, आजीवन, आज शुरू में आया ना आ, और आजीवन, जीवन शब्द जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। आ एक अव्यय है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अग्रज और अनुज योजक चिन्ह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, याद कीजिए, 9 रत्नों का समाहार, 9 शब्द आया ना, अंक वाला शब्द आया ना, तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची पूछा है, आयुष्मान अंकित और मोटू कुमार, चिरंजीवी अंकित और मोटू कुमार, तो दोनों का नाम हम क्यों रखे पता चला,
क्योंकि आप दोनों बच्चा भी मोबाइल चला रहे हैं। आए देखो हम मना थोड़े कर रहे हैं, आप चलाइए, हम कुछ मना नहीं करते हैं, आप चलाइए, बस इतना मना करते हैं जब सवाल पूछे तब बताइए, और नहीं बताइए ओकरा बाद तब मोबाइल कहाँ कहाँ से निकली कोनो ठीक नहीं गई, याद रखिए बेटा। इधर देखिए लोग, आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा? चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। आयुष्मती ना होला बाबू, चिरंजीविनी ना होला, शादी का कार्ड देखे हो ना, बस बात खत्म। एक वो कौन सा शब्द था जी, आयुष्मती शब्द था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस शब्द का प्रयोग शादीशुदा महिलाओं के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए किया जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, याद कीजिए, बताइए। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए, मिट्टी, भूमि। पृथ्वी का पूछा है तो भूमि हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं? संधि के मात्र 3 गो भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, याद रखिएगा। अब स्वर में 5 गो है, वो बात अलग है। कितने हैं? 3 भेद हैं। देखिए, दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, क में हलंत वाला, ऑप्शन नंबर है, बताइए। यशोदा, यशः जोड़दा, विसर्ग संधि, यशः जोड़दा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, यशः जोड़दा है। देखिए, तपोबल, तपह जोड़ बल, तपह ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, तपह जोड़ बल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, वर्ता जोड़ आलाप, याद रहिए कौन सी? वर्ता जोड़ आलाप, वर्ता जोड़ आलाप, वर्ता जोड़ आलाप, ठीक है। वात जोड़ आलाप नहीं होता है, वर्ता जोड़ नहीं, वर्ता जोड़ आलाप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते चलिए, महेश, महाजोड़ ईस, वो भी कौन सा ईस? बड़ी की मात्रा याद रखिएगा, ना तो देखबो तो हेऊ जा महाजोड़ ईस, अब लेकिन हाँ ये इसमें गलत है, महेश तालाबे से आया है ना सर, ध्यान दीजिएगा, तालाबे से, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल। कठोरा क्या होगा? कोमल। किधर है कोमल? ऑप्शन नंबर सी। हाँ देखिए, स्तुति, स्तुति का निंदा होता है, याद रखिए, किसी की स्तुति करना, प्रार्थना करना, और किसी की निंदा करना। स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा होता है। देखते चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, कनिष्क, कनिष्क का ज्येष्ठ होता है, कनिष्क का मतलब छोटा होता है, याद रखिएगा। तो कनिष्क का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। देखिए, अंतरंग का विलोम बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग है। देखिए, तिमिर का मतलब अंधकार होता है, याद रखिएगा। अंधकार का पर्यायवाची वो याद कर लीजिए लो, अंधेरा का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर। तो अंधकार का यानी तिमिर का विलोम पूछा है, तो तिमिर का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए, स्नेह, अंधकार, अंधेरा, तो इसी का सर क्या है? पर्यायवाची शब्द है। विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश। आसान है। तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। और तिमिर का विलोम पूछेगा तो प्रकाश, याद रखिएगा। है, बताइए। हाँ, कृष्ण का मैंने बताया था, कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? शुक्ल हो जाएगा। देखिए, विज्ञान में उपसर्ग पूछा है, वी, तो क्या हो जाएगा? वी, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए, पुरातन में उपसर्ग, पुरातन, पूरा, अभी आया था, पिछले क्लास में भी आया था, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, आदि काल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आदि, 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 उपसर्ग पूछा है आदि, नून सवादी वाला नहीं, खाली नॉर्मल वाला आदि है, ठीक है, याद रखिए। हाँ, मतलब फिर शुरू हो गए लोग। अरे, ममेरा में प्रत्यय यानी लास्ट में पूछता है, पढ़िए, ममेरा, एरा, 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 ममेरा, नॉट चेरा, इट्स एरा। ओके, यहां देखिए, पढ़ाई में प्रत्यय, पढ़ाई, आई, ऑप्शन नंबर ए। आई 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 देखिए, अरे भाई गाना नहीं मत गाइए सर, गाना हमने वो लय में थोड़ा पढ़ा दिया बोला, आई 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 आई, और बात क्या बा ना, वो गाना थोड़े है, कोई बंदा। तो जो भी यहाँ देखे, दिखावट शब्द में प्रत्यय, दिखावट, आवट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए,
शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय होता है, याद रहे क्या होता है? शास्त्रीय, शास्त्रिक, शास्त्रीय, हाँ शास्त्रीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, बताइए रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंगीन। बाबू रंगबाज टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो रंगबाज मास्टर हूँ। हाँ ये ना टिक मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। हाँ रंगबाज मास्टर हो, ऐसे कुछ गाना है ना सर कोई वाला? हाँ ठीक है, रंगीन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए धोखेबाज धोखेबाज नहीं, रंगबाज धोखेबाज एक प्रकार एक ही टाइप का शब्द है, याद रहेगा। इधर देखिए, सुनो, धोखेबाज स्टूडेंट हूँ, इधर देखो भाई, बताइए वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वैदिक। वेद का विशेषण क्या होता है? वैदिक, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? सुनिएगा, आचार्य में जातिवाचक संज्ञा है। जिस तरह शिक्षक होता है ना, यहां पर आचार्य पूछ दिया गया है, सेम है सर। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है, तो आचार्य भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। हमें संज्ञा से याद आया, एक चीज अभी याद कर लीजिए लो बेटा, संसार कभी भी आए तो जातिवाचक टिक कीजिएगा, ठीक है। संसार एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है सर, याद रखिएगा। इससे पूरी दुनिया, उसमें पूरी दुनिया, संसार, अलग अलग चीजें आते हैं, इसलिए क्या है सर, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। कौन सा शब्द? संसार। संसार कौन सा शब्द है? जातिवाचक शब्द है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। शायद मैंने कभी इसको आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा याद कर लीजिए लो। संसार कभी भी आए, ऑप्शन में क्या टिक करेंगे लो? जातिवाचक टिक करेंगे लो, याद रहेगा। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? संसार शब्द जाति, संसार शब्द जातिवाचक। चलिए इधर देखिए, हाँ देखिए, चतुराई शब्द में कौन? चतुराई शब्द में संज्ञा भाववाचक संज्ञा सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, फिर से आ गया सर, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। गुच्छा शब्द एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। गुच्छा शब्द का एक वचन क्या होता है? गुच्छ होता है, ठीक है सर, गुच्छ से गुच्छा बनाया गया है। हाय बताइए, अरे प वर्ण का उच्चारण स्थान प, पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी। याद आ रहा है? सुनिए, सुनाए, आपको बोलना नहीं है, चलिए आप बोलिए तो। क, क कहां से आ रहा है? सीधा पूछ रहा है, घेंट में से निकाल कर फेंक दे रहा है, तो ये कंठ है। कौन सी है? कंठ। दूसरा चीज, चलो कितने लोग हैं क्लास में जिनको तालु मूर्धरा समझ में आता है? दांत, ओष्ठ और कंठ तक खूब बढ़िया से बुझाता है। कंठ है, दांत दिखाई देते बा, ओष्ठ से जो बोलते हैं बुझाइए जाता है। तालु और मूर्धरा कभी भी दिक्कत हो ना, तो मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है सर। मैं हमेशा बताता हूं, फिर से बता रहा हूं। चलिए, क से लेकर क अंग तक बोलिए। क, ख, ग, घ, अंग, सीधे कंठ से आ रहा है ना। आप च छ जो बोलिए, च छ, आप देखिएगा कि जब हम च छ जो जब बोल रहे हैं तो दांत में टच नहीं कर रहा है, ना ही पूरी तरह से ऊपर जो चिकान का स्थान है उसमें नहीं टच कर रहा है। दांतवा का जस्ट ऊपर में दांतवा धंसा है ना, मसूड़वा में दांतवा धंसा है ना। मसूड़ा, आपके टूथपेस्ट में नमक है? हम दतुअन से मुंह धोते हैं, इसमें नमक नहीं है। अब बोले बढ़िया साफ हो जाता है। इधर देखिए, चलिए सुनिए, याद रखिएगा, जो दांत है ना, दांत, सुनिए, दांत ऊपर जिस हिस्से में दांत धंसा हुआ है वो तालु है। वो क्या है? तालु। आप च से लेकर के य तक पढ़िए, वहीं पर आएगा। च, छ, ज, झ, य आता है ना। उसके बाद से आप जो टठड़ा पढ़ेंगे ना, ट, पूरा जीभिया ऊपर जाएगा, ठाए दे मारना पड़ता है। तो जो ऊपर का चिकना सतह है ना, वो मूर्धरा है। वो क्या है? मूर्धरा है, याद रहेगा। मूर्धा, मूर्धा है, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, अदा चलो पढ़ो। क, ख, ग, घ, अंग, ये कहां से आया? च, छ, ज, झ, तालु।
मुंह से, उधर का तो मुंह से आया। और ही कहीं से बोल इसका बाबू। हाँ, और ये और हेलो, जिस जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं उसका उच्चारण स्थान होश से होता है। प होता है ना, प फ ब भ म, ओष्ठ से हो जाता है। अब आप किसी और शब्द का उच्चारण ढूंढ रहे हैं तो वो बात अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए सर, सभी लोग बोर्ड पे। हेलो बच्चों, आए बोर्ड पे। चलिए बताइए, द, बोलिए द, दंत। ऑप्शन नंबर सी। बताइए, क, कंठ। क कहां से आता है? कंठ से। अरे, कारक के कितने भेद हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। याद रहेगा। कारक के कितने भेद? 8। समास के मुख्यतः कितने भेद? 6। सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद? सर्वनाम के 6। विशेषण के कितने भेद? 4। संज्ञा कितने भेद? 5। है बताइए। तो कारक कितने हैं? 8। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो जाते हैं, तो अपादान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। बताइए। हाँ जी, पेड़ से पत्ते जब गिर रहे हैं तो उनका जुदाई हो जा रहा है। जिस तरह आप लोग का हम लोग के साथ अब जुदाई हो जाए, ये जुदाई हमसे ना सहाई, हम कहां ले आंसू बहाई, हमारा ना बुझाई। चलिए इधर देखिए, अब बात नहीं सर, है ना? याद तो आई, आगे सुनो भाई। यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करण कारक, करक कारक के चिन्ह, करण, करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, से द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाँ, अब किताब वाला आ गया। अब तेजी में सट सट बताते चलिए, हम पट पट टिक करते चलते हैं। बताइए, बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना का नाम बताइए। बातचीत कहने हैं। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है? सूबेदारनी, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी है। बताइए। हाँ, इसका सर है। हेलो, ये क्वेश्चन में बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन देखिए, एगो में भाव प्रधान देता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं ना है। हास्य प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान नहीं है, अब व्यंग प्रधान भी नहीं है। इससे कंफर्म होता है कि कौन सा चरित्र प्रधान कहानी है। याद रखिएगा, एग्जाम में आए चरित्र प्रधान टिक कीजिएगा, ठीक है सर। चलिए भाई बताइए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? बहुत बढ़िया। अर्धनारीश्वर को किस रचना पे कौन सा पुरस्कार मिला है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, याद रखिएगा। बताइए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर बिहार, सिमरिया बिहार। ऑप्शन नंबर डी। बताइए, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग के कवि थे, याद रखिएगा। लेकिन पूछता है कि छायावादी कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है। याद कर लीजिए। अभी रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं, लेखक हैं, याद रहेगा। छायावादी कवि हमारे किताब में कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। है बताइए, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? रोज। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? मालती। है बताइए, अज्ञेय के पिता का नाम पूछा है। हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह की रचना कौन सी है? एक लेख और एक पत्र। आ जाए देखिए, चौर कैसे ताल हैं? सुनिएगा ध्यान सर। ओ सदानीरा पाठ में जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं जगदीश चंद्र माथुर, तो उसमें मेंशन किए हैं चौर और मन।
तो याद रखिएगा चौर जो है वो उथले ताल होते हैं। कौन ताल होते हैं? उथले ताल होते हैं। उथला का मतलब होता है जो कि ठंडी के दिनों में उसमें पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और मन जो होते हैं वो गहरे ताल होते हैं। सिरैया मन ताल के बारे में उन्होंने बताया है पाठ में, याद रखिए। ठीक है, ओ सदा नीरा चैप्टर का है, जगदीश चंद्र माथुर। कितना बेहतर है सर, आगे बताइए। मैंने अभी एक चीज बताई, याद रखिएगा। उथले होते हैं चौर में कितना, कैसे, क्या होता है? ठंडा के दिनों में पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, याद रखिएगा। बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? सिपाही की मां। अगर मान लीजिए बिस्नी भोर पड़ जाए, एकांकी आप याद किए हैं, तो वो टिक कौन सी करेंगे? सिपाही की मां। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध का रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए याद कीजिए, बहुजन, दलित संप्रदाय, भीमराव अंबेडकर, नाम आए, कौन सा टिक करना है? ना ये दूसरा है, दूसरा। आई एम रियली वेरी सॉरी, दूसरा घबरा गए। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। सॉरी, घबरा जाला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुजन हमने आगे नहीं पढ़ा, डायरेक्ट यही वाला देख लिया। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं। चलिए अगला बताइए। दलित, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। दलित ओम प्रकाश वाल्मीकि। अंबेडकर सम्मान पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला बताइए, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ में है? जूठन पाठ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ी खतरनाक मास्टर रोल रहता। अब देखिए, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। डायरी याद कीजिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज की डायरी, बड़ा उसमें यथार्थवादी बातें उन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, मलयज। मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव, याद आ रहा है? चलिए, इनको कौन सा रोग था? क्षय रोग। एगो फेफड़ा काट के निकालना पड़ा था। हाय देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक मलयज। तीर्थ शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है? जादुई यथार्थ। ऑप्शन नंबर बी। जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है? शिक्षा। लीड वेटर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति, लीड वेटर और एनी बेसेंट, याद कीजिए, लीड वेटर और एनी बेसेंट ने इनको विश्व शिक्षक कहा था। ठीक है, किनको? जे कृष्ण मूर्ति को। मैंने एक और नाम बताया, याद रखिएगा। लीड वेटर और एनी बेसेंट ने इनको क्या कहा था? विश्व शिक्षक, वर्ल्ड टीचर कहा था। उरांव भाषा में धांगड़ शब्द का मतलब भाड़े का मजदूर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में की गई है? ओ सदा नीरा के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भागलपुर विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में? भागलपुर विश्वविद्यालय में। भागलपुर जो कि बिहार का एक जिला है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। बातचीत, अलग अलग बातचीत के प्रकारों के बारे में बताए हैं बालकृष्ण। हाय देखिए, प्रकृति से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति का कूट कूट के वर्णन उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। और शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखिए। कवियों का, चलिए बताइए बच्चों, कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को, याद रखिएगा। भाई बताइए, मुक्ति बोध का पूरा नाम? गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी। बताइए, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर डी। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। प्रकृति का वर्णन किस कविता में की गई है? उषा। उषा का रचयिता कौन है?
कितने तेज हैं मेरे बच्चे, धाए धाए बताते हैं। अब बताइए, तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, बहुत फेमस है। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ना बुझेगा? अच्छा, अब अच्छा यही तलवार, अब तलवार को बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, कर 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 कर। माने बैकग्राउंड म्यूजिक, यहाँ पे बिजली कम चमकता, बिजली भी दो तीन प्रकार से चमकती है, पता है? आई कांट एक्सप्लेन। एक बिजली जब लड़ाई वाला होता है, कर 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 कर, एक जब और एक जब देखिएगा, जब माने जुदाई वाला गाना होता है, माने जा कहेंगा कूद करेंगा ना, बिछाना पर रहेगा, लुटा कर रोए लगली सर। फिल्म देखा है लोग, वो बड़ा बिजली कड़कता है बाहर। और भी शीशों में बिजली कड़कते हैं सर। आप जाइए सर, आप जाइए, यहाँ देखिए, आई बताइए, कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? देखो बाबू सुनो, और 10-12 दिन आप हमारे साथ हैं, तो हंस लीजिए, गा लीजिए हमारे साथ कुछ समय और काजी। इसलिए हम देखिए, हम हमारे पूरे अभी तक हमारा जितना भी बेच रहा है ना, उसमें सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट, सबसे प्यारा आप लोग हैं सर। अरे हर बेच में नहीं बोलते हैं, इधर देखिए, अरे ना भाई ऐसी बात नहीं है। अच्छा हर पेज में बोलते हैं क्या? कोई बात नहीं, बोलते हैं ना कम से कम, बात खत्म। अच्छा बाबू जालो ना, निकल जाएगा ना तो रोइएगा आप लोग, देखिएगा। पढ़ाई खाती ना, पढ़ाई खाती ना, संदीप सर, विकास सर ना, पता है सर, फेयरवेल के दिन हम क्यों नहीं रोते हैं, सोचा है तू लोग? अंदर से हमारा दिल तड़प रहा होता है, रो रहा होता है, लेकिन वह आंसू बन के आंखों में नहीं आता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर हम ही उस दिन रोने लगे तो आपका क्या हाल होगा, जरा सोच लीजिए। आप लोग को एग्जाम देना है। हाँ ठीक है, आप इधर देखिए, इधर देखो, आप ढेर भावनाओं में मत बह जाइए, पढ़ाई में आइए। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? जयशंकर प्रसाद, कामायनी, श्रद्धा, मनु, ईड़ा, याद आ रहा है? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कौन सा है? निहालपुर, ऑप्शन नंबर डी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। देखिए, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, किसका पंक्ति, किस कविता की है? पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर ए। बताइए 90 नंबर। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? उस टॉपिक का नाम ना पाठ में भी है, याद रखिएगा, भिलाई, छत्तीसगढ़। भाला ढीला के भिलाई ढीला वो लिखा है ना, उसमें वहां पे लोहा का वर्णन करते हैं, उनकी पत्नी भी करती हैं, कवि भी करते हैं। कौन है कवि प्यारे नन्हे बेटे को? विनोद कुमार शुक्ल। बताइए। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, जन जन का चेहरा एक, बात खत्म। छत्रसाल दशक, छत्रसाल नाम आ गया ना, भूषण जी का नाम आ जाएगा, बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी, कड़बक, पद्मावत, दूगो याद रखिएगा। चित्ररेखा किन की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट किन की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा है। हाँ आगे आए, वाह। चित्रलेखा नामक रचना का रचयिता कौन है? कितने तेज हैं आप लोग, बताइए। जायसी जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, प्रेम के पीर के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, अगला बताइए। सूरदास किस काल? भक्ति काल। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, भक्ति काल। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहां से संकलित है? सूर सागर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, तुलसीदास का नाम आए, सुनिए,
रामचरितमानस, ये जरूर मानस उसमें रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगर वाल्मीकि आ जाए तो केवल कौन सी, रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। निम्न में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। पूरा का पूरा खत्म होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लीजिए लो। ये देख रहे हैं यहाँ पे निबंध लिखना है इतना के बारे में, ये व्याख्या वाला प्रश्न है। ठीक है, और ये पत्र लेखन है। उसके बाद से लघु उत्तरीय आता है जिसमें से 5 को लिखना होता है, देख रहे हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय आता है जिसमें से 3 को लिखना होता है। उसके बाद से सबसे लास्ट जो संक्षेपण करना होता है, 2 को आएगा, 1 को संक्षेपण करना है, खत्म होता है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहो, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगले क्लास में यहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए आइए सर, अभी सर बाकी हैं सर, गजब हाल है भाई। हमने के बताओ तुमसे को छोड़े के मन नहीं करो, अब तू लोग जबरदस्ती एकदम छोड़वावे के फेर में लागल बड़ा सा।